जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल गौहर डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हूं, जिसे जानना और समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फोन्स कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और सभी के सभी एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हमारी भर्ती कब आएगी। तो आज उन बच्चों का इंतजार खत्म हुआ जो बच्चे काफी दिन से अपने भर्ती का इंतजार कर रहे थे। ये भर्ती है जालंधर पंजाब की। इसके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आपको मालूम है, जो लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी और अन्य पारा मिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल उन बच्चों के लिए ही भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेकर आते रहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वह बिल्कुल ही ऑथेंटिकेटेड होता है, यानी विश्वसनीय होता है, क्योंकि मैं क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी देता हूं और ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूं। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। हम ऑलरेडी इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर है और ये इसका होम पेज है। अब हम इसे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं तो देखिए ये है JCO/ओवर इनरोलमेंट सेक्शन और ये है रैली नोटिफिकेशन। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं तो देखिए, तो सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट APS प्राइमरी विंग ग्राउंड जालंधर कैंट फ्रॉम 4 जनवरी टू 31 जनवरी 2021। अब हम इसे भी ओपन कर लेते हैं तो देखिए सबसे ऊपर नोटिस है। नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन नोटिस के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। नोटिस को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिक्रूटिंग ऑफिस हेडक्वार्टर्स जालंधर कैंट आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट APS प्राइमरी विंग ग्राउंड जालंधर कैंट फ्रॉम 4 जनवरी 2021 टू 31 जनवरी 2021। यानी जालंधर की जो भर्ती है वो 4 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 के बीच कराई जाएगी और ये जो भर्ती होगी आर्मी पब्लिक स्कूल ग्राउंड जालंधर कैंट। आर्मी पब्लिक स्कूल ग्राउंड यानी प्राइमरी विंग का जो ग्राउंड है आर्मी पब्लिक स्कूल का, ये भर्ती वहां पर कराई जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर 2020 से 28 दिसंबर 2020 तक ओपन रहेगा। बच्चे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर 2020 से 28 दिसंबर 2020 के बीच करा सकते हैं। इसमें पंजाब के 5 जिलों की भर्ती होती है। वो जिले हैं कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, जालंधर, होशियारपुर एंड तरन तारण। मैं दोबारा बता देता हूं कि यह भर्ती 4 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 के बीच APS प्राइमरी विंग ग्राउंड मेजर जनरल राजेंद्र सिंह स्पैरो रोड जालंधर कैंट में कराई जाएगी। इस भर्ती का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर 2020 से 28 दिसंबर 2020 तक ओपन रहेगा। एडमिट कार्ड बच्चों का रजिस्टर्ड ईमेल पर 29 दिसंबर 2020 से लेकर के 3 जनवरी 2021 तक भेज दिया जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट्स पे लिखा है कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन फॉर फॉलोइंग कैटेगरीज एंड एज पर क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स मेंशन बिलो। द वेट स्टैंडर्ड विल बी एज पर लेटेस्ट मेडिकल पॉलिसी issued by para 55 of IHQ of MOD Army, Directorate General of Medical Service, letter number 76054/policy/DGMS-5A dated 16 जुलाई 19। यानी इसी लेटर के अकॉर्डिंग आपके एज और हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से ट्रेड्स के बच्चे भाग ले सकते हैं और उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अदर क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले सोल्जर GD, उसके लिए एज 17.5 से 21 साल, हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर। वही कैंडिडेट्स को क्लास 10th पास होना चाहिए विथ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% मार्क्स इन इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल की। तो सोल्जर टेक्निकल के लिए एज 17 से 23 साल, हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वही कैंडिडेट्स को 10+2 of the intermediate exam pass in science with physics, chemistry, math and English and minimum 50% marks in aggregate and minimum 40% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट AMC की। तो उसके लिए एज 17 से 23 साल, हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वही कैंडिडेट्स को
10+2 intermediate exam pass in science with physics, chemistry, biology and English with minimum 50% marks in aggregate and minimum 40% in each subject. अब बात करते हैं सोल्जर क्लर्क अप्लिक स्टोर कीपर टेक्निकल अप्लिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। उसके लिए एज 17.5 से 23 साल, हाइट 162 सेंटीमीटर, वही कैंडिडेट्स का चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वही कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम चाहे आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए और 50% इंग्लिश में भी होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म 10th पास की, तो उसके लिए एज 17 से 23 साल, हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वही कैंडिडेट्स को सिंपल 10th क्लास पास होना चाहिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास की, तो उसके लिए एज 17 से 23 साल, कैंडिडेट्स का हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही कैंडिडेट्स का चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। कैंडिडेट्स को सिंपल क्लास 8 पास होना चाहिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उस कैंडिडेट्स के लिए जो कैंडी एरिया से आते हैं, और कैंडी एरिया के कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन अलग से दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं उसके हाइट की। सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट अप्लिक एविएशन एंड सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए हाइट 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। सोल्जर क्लर्क अप्लिक एसकेटी के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट 47.8 kg होना चाहिए और चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम इसे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, तो 3 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी आपको। नंबर 1, आपको कोविड-19 एडवाइजरी का पूरी तरह से पालन करना होगा। कोविड-19 एडवाइजरी क्या है और आपको कौन कौन से रूल्स को वहां पर फॉलो करेंगे, तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। दूसरा, इसके अलावा 2 सर्टिफिकेट्स आपको अलग से लेकर जाने होंगे। पहला है कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट और दूसरा है नो रिस्क सर्टिफिकेट। ये दोनों सर्टिफिकेट्स जब तक भारत कोविड-19 फ्री नहीं हो जाता है तब तक ये दोनों सर्टिफिकेट आपके साथ जुड़ गया है, यानी कोई भी भर्ती होगी ये दोनों सर्टिफिकेट आपको ले जाना बहुत ही जरूरी है। तो हम इसे स्क्रॉल करके सबसे ऊपर पहुंचते हैं नोटिस में। तो नोटिस में क्या लिखा गया है उसके बारे में मैं पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये पूरा इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसे हिंदी में अनुवाद करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले लिखा हुआ है, अगर आपके पास ऑनलाइन जनरेटेड एडमिट कार्ड है तभी आपको रिक्रूटमेंट साइट पर एंट्री मिलेगा। अगर कोई भी फेक एडमिट कार्ड के साथ पकड़ा गया तो उसे सिविल पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। उसके बाद लिखा है, कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपना एज और एजुकेशन क्राइटेरिया चेक कर लें। उसके बाद लिखा हुआ है, आपके सर्टिफिकेट पर किसी तरह का ओवरराइटिंग या डैमेज नहीं होना चाहिए। अगले लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स रैली साइट पर आ रहे हैं वो खुद के रिस्क पर आ रहे हैं। अगर किसी प्रकार का डेथ, इंजरी, लॉस इत्यादि होता है तो उसे किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा। अगला लिखा हुआ कि रैली साइट्स पर किसी भी तरह का परफॉर्मेंस इनहेंस करने वाला ड्रग्स फिजिकल टेस्ट में प्रोहिबिटेड है, यानी कि सख्त मना है। रैली से पहले ड्रग टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। अगर उस दौरान कोई भी कैंडिडेट्स ऐसे केस में पकड़ा जाता है तो उसे उसी टाइम रैली साइट से बाहर कर दिया जाएगा। अगला टैटू के बारे में लिखा हुआ है। टैटू के बारे में जानते हैं आप लोग, इसके बारे में मैं नहीं समझाऊंगा। मोबाइल फोन्स रैली साइट पर टोटली प्रोहिबिटेड है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान में रखना है आप लोगों ने। आर्मी रैली रिक्रूटमेंट फ्री सर्विसेज है। कैंडिडेट्स को यह सुझाव दिया जाता है कि वो किसी भी तरह का रिश्वत ना दें, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट पूरी तरह से मेरिट बेस पर होती है। किसी भी दलाल के झांसे में नहीं आना है और ना ही उसे किसी भी प्रकार के पैसे देने हैं। दलाल कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज है। आपको अपने हार्डवर्क पर भरोसा होना चाहिए। रिश्वत का लेन देन, जाली और फेक सर्टिफिकेट बनाना और किसी भी गलत कामों में इन्वॉल्व है तो आपको लॉ के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये था नोटिस का मेन पॉइंट्स। मैंने इसको पूरे पॉइंट्स को कवर किया है। अगर हमारे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगा तो चलते चलते यही कहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।